आज हम उस रहस्यपूर्ण कथा को उजागर करेंगे जो बताती है कि धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी को किसके श्राप के कारण वन में एक गरीब वृद्धा शबरी का रूप धारण करके भगवान राम के दर्शन की हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह कथा रामायण और पुराणों में छिपे एक गहरे सत्य को प्रकट करती है। माता लक्ष्मी को नारद मुनि का श्राप। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी को सबरी श्रमणा बनने का कारण देवर्षि नारद मुनि का श्राप था। श्राप की कथा। 1. नारद मुनि का अहंकार। एक बार नारद मुनि को अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य पर अभिमान हो गया था। भगवान विष्णु ने उनका अहंकार भंग करने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। 2. माया का प्रभाव। विष्णु की माया से नारद मुनि ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी श्रीमती को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा की। वो स्वयंवर में गए, जहां उन्होंने विष्णु से उनका रूप मांगा ताकि राजकुमारी उन्हें चुन ले। 3. विष्णु का छल। भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप तो दिया, लेकिन उनका मुख वानर, बंदर का बना दिया। 4. स्वयंवर में अपमान। स्वयंवर में राजकुमारी श्रीमती ने नारद को वानर मुख के कारण अस्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु को अपना वर चुना। नारद का भरी सभा में अपमान हुआ। 5. लक्ष्मी और विष्णु पर क्रोध। अपमान से क्रोधित होकर नारद ने जब जल में अपना चेहरा देखा और विष्णु की माया को समझा तो वे सीधे वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हंसते हुए पाया। 6. श्राप देना। नारद ने क्रोध में आकर माता लक्ष्मी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह मुझे अपनी पत्नी से अलग होने का दुख मिला और मेरा अपमान हुआ, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने पति विष्णु से अलग होकर पृथ्वी पर एक कुरूप रूप में रहोगी। तुम दरिद्रता का जीवन जियोगी और तुम्हें अपने पति को खोजने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। 7. विष्णु को श्राप। नारद ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के विरह, जुदाई का कष्ट सहना पड़ेगा। 8. श्राप का फल। विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया, लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें श्रमणा, सबरी के रूप में एक लंबा जीवन जीना पड़ा, अपने पति राम के आने का इंतजार करते हुए। इस प्रकार माता लक्ष्मी को सबरी बनना पड़ा ताकि नारद मुनि का श्राप पूरा हो सके और वे भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सके। ये कथा दर्शाती है कि यहाँ तक कि देवताओं को भी कर्म और भावनाओं के जाल से गुजरना पड़ता है और सबरी का रूप मात्र भक्ति नहीं बल्कि एक दैवीय विधान और श्राप की मुक्ति भी था। चैनल का नाम राम विद स्टोरीज। प्रिय दर्शकों, आपकी कहानी के अगले भाग को शुरू करने से पहले, जैसा आपने अनुरोध किया है, मैं कथा ज्ञान को पूर्ण करने के लिए आपसे कहता हूं, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राजा कर्ण और रानी प्रिया की कहानी। आगे कहानी का अंतिम भाग, जहां अरुण सरदार रानी प्रिया को देखता है। सरदार ने राजा से पूछा, यह स्त्री कौन है? राजा रुद्र बोले, ये मेरी धर्म की बहन महारानी प्रिया हैं। सरदार ने मन ही मन विचार किया कि ये स्त्री इतनी सुंदर है और राजा इसे बहन कहते हैं। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे अपने राज्य में एक अच्छा सा घर चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अरुण सरदार के लिए एक सुंदर महल का निर्माण किया जाए। कुछ ही दिनों में महल तैयार हो गया। अरुण सरदार उस महल में रहने लगा। महल के नौकर चाकरों की वजह से उसकी रानी प्रिया से बात होने लगी। सरदार ने रानी प्रिया से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इस महल में क्यों रहती हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। ये बात सुनकर रानी प्रिया को गुस्सा आया। रानी ने कहा, हे सरदार, तुम ये कैसी बातें करते हो? राजा ने मुझे अपनी धर्म की बहन माना है और तुम मुझ पर गलत नियत रखते हो। मैं इस समय गर्भवती हूं। मेरे गर्भ में राजा कर्ण का पुत्र पल रहा है। मैं किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकती। रानी प्रिया की बात सुनकर सरदार वहां से चला गया। उस दिन के बाद सरदार ने रानी प्रिया से कोई बात नहीं की, लेकिन वो रोज रात में राजा रुद्र के पास जाकर शराब पीता और रानी प्रिया को पाने की तरकीबें सोचता। अगले दिन सरदार अरुण राजा रुद्र के पास जाता है और कहता है, महाराज, मुझे अपने घर पर सोने का कलश लगवाना है। राजा ने कहा, ठीक है, लगवा लेना। सरदार ने कहा, लेकिन महाराज, सोने का कलश आपके राज्य में कहीं नहीं मिलता है। मुझे वो सोना लाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। मैं आपसे 2 दिन की छुट्टी चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। अरुण सरदार अपने साथियों को लेकर वहां से चल देता है। वो सोने के कलश की बात तो बहाना बनाता है, असल में वो रानी प्रिया को पाना चाहता था। रास्ते में वो सुनार के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे एक ऐसा गुटका बनाकर दे जो किसी भी स्त्री के शरीर को छूने के बाद उसका पूरा शरीर ठंडा कर दे और वह स्त्री एक लकड़ी के डंडे के समान अकड़ जाए। सुनार ने कहा, ठीक है, मैं आपको ऐसा गुटका बनाकर दे दूंगा। सुनार ने वो गुटका बनाकर सरदार को दे दिया।
उधर सरदार के जाने के बाद रानी प्रिया को राजा रुद्र से डर लगने लगा। वो सोचने लगी कि मैंने सरदार को बहुत बुरा भला कहा है, हो सकता है कि अब वो मुझसे बदला लेने के लिए राजा रुद्र से मेरी शिकायत करे या मेरे बच्चे को लेकर कोई झूठी बात कहे। डर के मारे रानी प्रिया उसी रात अपने बेटे वीरेंद्र को लेकर महल से बाहर निकल जाती है। वो एक घने जंगल में जा पहुंचती है जहां उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। सुबह होने पर रानी प्रिया को भूख लगती है। वो अपने बेटे को वहीं बिठाकर फल खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तभी एक बहेलिया की नज़र उस सुंदर स्त्री पर पड़ती है। वह बहेलिया उस स्त्री के पास आता है और कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम जंगल में भटक गई हो? रानी प्रिया कहती है, नहीं, मैं तो जंगल में ही रहती हूं। बहेलिया कहता है, तुम झूठ बोलती हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम जंगल में नहीं रह सकती। बहेलिया ने जबरदस्ती रानी प्रिया को पकड़ लिया और अपनी कुटिया में ले गया। उसने रानी प्रिया को अपनी पत्नी बना लिया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर राजा कर्ण जब अपने राजकाज में व्यस्त था, तब रानी प्रिया के बारे में उसे खबर मिलती है। राजा कर्ण को बताया जाता है कि रानी प्रिया का एक पुत्र है जिसका नाम वीरेंद्र है। ये बात सुनकर राजा कर्ण को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत जंगल की ओर चल देता है और रानी प्रिया को ढूंढने लगता है। आगे की कहानी में कई मोड़ हैं, लेकिन मुख्य सत्य वही है कि सबरी, जो मूल रूप से श्रमणा कहलाती थी, को नारद मुनि के श्राप के कारण ही लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।